संगीत सरिता। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज से हम एक प्रदीर्घ श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है गंधार गुंजन। इस एक श्रृंखला में कुल 4 खंड होंगे। पहले खंड में होंगे कुछ ऐसे राग जिनमें शुद्ध और कोमल दोनों गंधारों का प्रयोग होता है। दूसरे खंड में ऐसे रागों को चुना गया है जिनमें केवल शुद्ध गंधार का प्रयोग होता है। उसके बाद गंधार गुंजन श्रृंखला में तीसरे खंड में ऐसे रागों को समावेशित किया गया है जिनमें केवल कोमल गंधार का ही प्रयोग होता है। और चौथे तथा अंतिम खंड में होंगे ऐसे राग जिनमें गंधार का यानी गंधार स्वर का प्रयोग होता ही नहीं है, अर्थात गंधार वर्जित राग। गंधार गुंजन श्रृंखला की प्रस्तुति के लिए हमने 4 कलाकारों को आमंत्रित किया है। पंडित शरद साठे, सुश्री कुमुदनी काटदरे, श्री अजय पोहनकर और सुश्री शोभा जोशी। आइए पहले खंड का आरंभ करते हैं। गंधार गुंजन श्रृंखला में शुद्ध और कोमल दोनों गंधारों का प्रयोग जिन रागों में होता है, ऐसे रागों का परिचय इसमें हम सुन पाएंगे। इसके लिए आमंत्रित हैं प्रसिद्ध गायक पंडित शरद साठे। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। ये है पहली कड़ी। श्रोता मित्रों नमस्कार। पंडित जी, मैं विविध भारती के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद कांचन जी, नमस्कार जी। और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से आपको भी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, इसमें किस तरह से गंधार का स्थान सप्तक में होता है? आप तो जानती है ये 12 स्वर जो है भारतीय संगीत में, हर एक स्वर का अपना अपना स्थान पक्का है, निर्धारित होता है। और जैसे 2 ऋषभ है, कोमल और तीव्र, 2 गंधार हैं, 2 मध्यम हैं, तीव्र और शुद्ध, और जैसे 2 धैवत है और 2 निखात भी है। मतलब शुद्ध धैवत और कोमल धैवत हैं, सब में कोमल निखात, और मध्यम भी खाली शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम होते हैं। तो हर एक स्वर की अपनी एक विशिष्टता है जी। कभी वे स्वयं प्रकाशित होते हैं और कभी वो आश्रित होता है। मतलब कहने का मतलब जो स्वर संगति है उसे समझे ऋषभ से गंधार कैसा लगता है। हर एक रागों में उसका स्थान अलग अलग होता है और प्रयोग भी अलग अलग तरीके से अलग आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो कभी कभी स्वयं प्रकाशी होते हैं और कभी आश्रित होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम दोनों गंधार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, कौन कौन से राग हमने चुने हैं? मतलब आप किन रागों के बारे में जानकारी देंगे? मैंने जो राग चुने हैं वो है शिवमत भैरव, भैरव भार, जुगे आसावरी जी, देव गंधार, हंस किंकिणी, जोग, जोग कंस जी, जय जयवंती, फिर मालगुंजी और पिलू। उसमें हमने काफी भी शामिल किया है क्योंकि उसमें दोनों गंधार लगा के और दोनों निषाद लगा के भी गाया जाता है और उसकी शोभा और बढ़ती है। मतलब कायदे के हिसाब से उसमें तीव्र गंधार और तीव्र निषाद नहीं होते, फिर भी उसका अनुभव कैसा किया जाता है उसमें आप तो बाद में सुनेंगे जरूर जी। तो ये पहला राग जो आपने चुना है वो है शिवमत भैरव। ये पुराना राग है जिसमें 2 गंधार और 2 निषाद लगते हैं जी। कोमल गंधार और कोमल निषाद का उपयोग अवरोह में वक्र रूप से किया जाता है। बाकी स्वर भैरव के ही लगते हैं जी। और इसकी जाति है संपूर्ण है। जाति संपूर्ण मतलब 7 स्वर, 7 प्रयोग में लाए जाएंगे। सभी स्वरों का इस्तेमाल होता है।
वादी कोमल दैवत है और संवादी कोमल ऋषभ है जी। और ये कब गाया जाता है? और राग का समय तो सुबह का है, प्रातःकालीन राग है जी। और इसमें ज्यादा भैरव की गुंजाइश आपको ज्यादा। इसके आरोह अवरोह कैसे स्वर हैं? हाँ, इसके आरोह में इस तरफ चलता है वो सा, ऋषभ कोमल, गांधार मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद और सा। बाद में तो आपने कहा था कि दैवत कोमल, तो यहाँ पे दैवत भी कोमल ही होगा। जी। और अवरोह में सा नी ध प, दैवत कोमल अगेन, और निषाद भी। और निषाद कोमल नहीं यहाँ पर, शुद्ध है जी। सा नी ध प म ग रे कोमल, और कोमल गंधार के साथ ऋषभ और षड्ज। अच्छा, तो आरोह में जो है वो गंधार का शुद्ध रूप होगा। हाँ। और आरोह में गंधार कोमल होगा। कोमल लगता है जी। अब हम आपसे ये आरोह अवरोह सुनते हैं। सा रे ग म प ध नि सा राग का मुख्य चलन भी बहुत महत्वपूर्ण जी, मैं वही पूछने वाली थी। अच्छा। तो इसका मैं बताऊंगा जी। ग म ध प म प ग म रे ग रे सा ग म ध द नि सा रे नि सा द द प ध नि ध प। यहाँ पे शिवमत भैरव का कोमल निखात लेके अंग दिखाया जाता है। प ध नि द प म प ग म म रे रे ग रे सा। तो ये चलन राग शिवमत भैरव का हुआ। तो अब राग शिवमत भैरव में कोई बंदिश सुनाएंगे? जरूर सुनाता हूँ जी। पहले स्थाई के बोल हैं, ताल सुरन की सेवा तू कर हो गुनिजन की। जी। और अंतरे में सप्त सुरन के भेद बखाने, ये सदारंग जी की बंदिश है। सदारंग कहत साची। वाह। सप्त सुरन के भेद बखाने, सदारंग कहत साची। और ये तीन ताल में निबद्ध है जी। और ये राग जो शिवमत भैरव है, ये संपूर्ण जाति का राग है। तो सप्त सुरन के भेद मतलब सातों सुर जो हैं, स्वर जो हैं, इसमें प्रयुक्त होंगे। तो मन बड़ा ललचा रहा है कि बंदिश सुने। ताल सुरन के, ताल सुरन के, ताल सुरन के सेवा तू कर हो गुण जन के। ताल सुरन सुरन ताल सुरन के सेवा तू कर हो गुण जन के। ताल सुरन सुरन के, ताल सुरन के सेवा तू कर हो गुण जन के। ताल सुरन सप्त सुरन के, सप्त सुरन के भेद बखाने, भेद बखाने, सदारंग कहत साचे। ताल सुरन
सुरन की ताल ताल सुरन की ताल सुरन के सेवा तू कर हो गुण जन की ताल सुरन सप्त सुरन के सप्त सुरन के सुरन के भेद बखाने हो भेद बखाने सदरंग कहत साचे ताल सुर ताल सुर ताल सुर ताल सुर ताल सुर ताल सुर न की सेवा तू कर हो गुण जन की ताल सुर सुरन की ताल सुरन की सेवा पर हो गुण जन के ताल सुर ताल सुर ताल सुर न के ताल सुर ताल सुर ताल सुर ताल सुर सेवा तू कर हो गुण जन के ताल सुरन ताल सुरन ताल सुरन पंडित जी, ये राग शिवमत भैरव की बंदिश बहुत ही अनूठी, बहुत ही अच्छी लगी सुनते हुए। और अब बारी आती है इस राग में जो फिल्मी गीत होगा, लेकिन क्या हम कुछ ऐसी गुंजाइश कर सकते हैं कि भैरव में क्योंकि आपने कहा था जब शुरू में जानकारी दे रहे थे जी, तो इस समय मुझे याद आ रहा है जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो नवयुग चूमी नैन तिहारे जागो जागो मोहन प्यारे जगरे जगरे जग कलियां जागी नगर नगर सब कलियां जागी जगरे 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 जग जग गंधार गुंजन श्रृंखला के पहले खंड में शुद्ध और कोमल दोनों गंधारों का प्रयोग जिन रागों में होता है, ऐसे रागों की चर्चा की जा रही है। आज का राग था शिवमत भैरव। आमंत्रित कलाकार थे पंडित शरद साठे, तबला संगत गिरीश नलावड़े, हारमोनियम संगत मकरंद कुंडले, तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।